हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो 7 दिसंबर को होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उन्हें डाउनलोड कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं करा है तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आज हमारे साथ दीपक सर है और दीपक सर के जरिए हम आज जानेंगे कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जानी है, किन चीजों का ख्याल रखना है, ताकि आपका एग्जाम ऐसा ना हो कि सेंटर पे जाने के बाद पेपर छूट जाए या आपका एग्जाम कैंसिल करना पड़े उन्हें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको जैसे ही आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे आओगे? आपको डालना है NIELIT RMS लॉगिन। ठीक है, और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। आपको जाना है कैंडिडेट लॉगिन पे। ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। ठीक है, पासवर्ड डालना है, कैप्चर डालना है, और जैसे आप लॉगिन करते हो आपकी जो एडमिट कार्ड है वो खुल के आ जाएगा और आप आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं कि एडमिट कार्ड जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का इंटरफेस उसका आ जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। रोल नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, आपकी कैटेगरी वगैरह रहेगी। ठीक है, हाँ, और फिर इसमें टाइम भी दिया है सर नीचे। हाँ, टाइम वगैरह भी रहेगा, किस टाइम आपको पहुंचना है। हाँ, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 AM है। हाँ जी, ठीक है ना। और जो गेट क्लोजिंग है वो 10 AM का है। यानी कि 10 AM से आपको पहले ही पहुंचना है। हाँ। ठीक है कितना ना। सर बच्चों को ये भी बता दीजिए कि एग्जाम से पहले जैसे इनका गेट क्लोजिंग 10 AM है या रिपोर्टिंग टाइम 9 AM है, जी कितने समय पहले वो बच्चे एग्जाम पे पहुंच जाए? सर, मेरा मानना तो यह है कि 9:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। वैसे तो 9 बजे तक दिया है, हाँ जी, लेकिन 9:30 बजे तक 9:30 तक तो पहुंच जाना चाहिए, हम्म, क्योंकि आधे घंटे में वहां पर एंट्री भी होती है, हाँ जी, तो लेट भी हो सकता है। हाँ जी। तो 9:30 बजे तक अपना फिक्स रखे कि वहां तक पहुंच जाना ही चाहिए। नहीं नहीं, ये तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है सर, हाँ वो हाँ, तो 9:30 बजे तक। पर मैं कह रहा हूँ कि सेंटर पे कितने पहले, 9 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम हो जी जाएगा जी सर, जी, वो बच्चे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो 9 बजे से कितने पहले उन बच्चों को जाना चाहिए सेंटर पे? अच्छा, घर से किस टाइम चलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो देखिए, घर से तो आप जितने डिस्टेंस है उतना आप लेकर चलिए। जो आपका सेंटर है जहाँ पर, हाँ उस जी, हिसाब से देखिए आप कितना टाइम लग सकता है, उस हिसाब से आप घर से चलिए। हाँ जी, ठीक है, 9 बजे या 9:30 तक तो आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। भाई ठीक है ना। फिर वो भी आपको हाँ, खुद एडजस्ट करना पड़ेगा सर, बिल्कुल आपको बिल्कुल घर से बिल्कुल कितनी डिस्टेंस पर बिल्कुल है। बिल्कुल। पर फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि 9 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है हर हालत में। ठीक है जी बच्चों, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बच्चे जैसे एग्जाम देने के लिए जाएंगे जी उन्हें सर, क्या क्या चीजें लेके जानी पड़ेगी? जैसे कि देखिए आपके पास भी क्लास एडमिट कार्ड 9 है। का जी जी एडमिट कार्ड है जी, और बिल्कुल। मेरे मेरे पास भी सर क्लास 6 का एडमिट कार्ड है। देखिए, ठीक इसमें है, इसमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखे हैं हाँ जी, कि ये आपको एडमिट कार्ड के साथ में अपना फोटो लेकर जाना है हाँ जी, इस पर, जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। हाँ जी, ठीक है सर। दूसरा, एक अपना आई कार्ड लेकर जाना है, हाँ जी। जैसे भाई ये इसमें लिखा मेंशन भी है, है। ये देखते रहना। ठीक है ना। आई कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। फोटो जब कॉपी, हाँ, आप मोबाइल में किसी को फोटो दिखाते हैं, सर ये हमारा फोटो है या आधार कार्ड है, ऐसा भी नहीं चलेगा। हाँ जी, ठीक है ना, ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। ओरिजिनल होना चाहिए भाई, ये ठीक है चीज ना, को ध्यान रखना। आप लोग बिल्कुल। फोटो कॉपी लेके मत जाना। ठीक है, वो कभी फोटो कॉपी हाँ, लेके चले और जाओ इसमें और साफ साफ लिखा है सर, हाँ, मोबाइल में भी दिखाना अलाउड नहीं है कि हाँ, आप मोबाइल में मोबाइल का भी दिखाओगे। सर डेफिनेटली हाँ फोटो कॉपी नहीं है तो मोबाइल में तुम लोग दिखाते रहो तो वो तो अलाउड करेंगे ही नहीं। जी जी, ठीक है बिल्कुल सर, और क्या चीजों का ध्यान रखना है? ये एग्जाम कैसा होगा? OMR बेस होगा या ऑनलाइन होगा सर? OMR होगा सर, OMR पर होगा, हाँ जी, ऑफलाइन पेपर है। हाँ जी, ठीक है सर, OMR भरने हैं। हाँ जी, उसके लिए आपको क्या ले जाना है, या तो ब्लू पेन आप ले जा सकते हैं हाँ या जी, ब्लैक पेन, और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। हाँ, जेल पेन आप बिल्कुल भी यूज ना करें, और हाँ, फाउंटेन पेन का यूज ना करें। हाँ जी, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। हाँ जी। तो पेस्ट वगैरह सर, फोटो वगैरह वहीं पे जी हो जी, जाएगा, वो ये तो हो क्लियरिफाई हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है है ना। सर, ठीक है सर। आगे इन्होंने बोला है सर जी क्वेश्चन नंबर सॉरी पैरा 6 में जी जी, कि एडमिट कार्ड जो होगा हाँ जी। मस्ट कैरी द साइन एडमिट कार्ड। हम्म, मतलब एडमिट कार्ड जो होगा आप लेके जाओगे, जो साइन किया होगा उस पे, जी उसे फेंक देना है या अपने पास रख लेना है? मैंने कई बच्चे देखे हैं जी सर सर, वो देखिए। उनका एडमिट कार्ड का पता ही नहीं होता। जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, उनका पता ही नहीं चलता कि एडमिट कार्ड है कहाँ। जी सर, 2 दिन बिल्कुल बाद मैं देखते बताना हैं। चाहूंगा सर, हाँ बिल्कुल जी, बताना चाहूंगा। हाँ जी, ये एडमिट कार्ड इतना इंपॉर्टेंट है हाँ, कि ना तो आपको उसमें एंट्री मिलेगी जब आप एग्जाम देने हाँ जाओगे। जी,
दूसरा, यदि आपका शॉर्टलिस्ट नंबर आ जाता है हाँ तो वहां पर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो भी आपको एडमिट कार्ड चाहिए, हाँ ठीक है सर। और यदि आप वहां पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं हाँ जी तो लास्ट में जब आपकी मेडिकल होगा हाँ जी वहां पर भी एडमिट कार्ड चाहिएगा, ठीक है। यानी आपको ये फेंक देना नहीं है, जब तक आपका एडमिशन उसमें क्या नहीं होता, क्लियर नहीं हो जाता है, हाँ जी, तब तक ये आपको संभाल कर रखना है। तब तक संभाल के रखना जी, है, ऐसा नहीं कि हाँ, पेपर घर दिया आते ही- छोड़ दिया हाँ, कहीं भी, ये ऐसा एवरी स्टेज पे आपको चाहिएगा, जी, ठीक है। तो उसे बड़े प्यार से बड़े ध्यान से आपको संभाल के रख लेना है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे मैंने बता ही दिया आपको, एग्जाम सेंटर पे ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम, जैसे आपको पता है 10 o'clock पे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, उसके बाद में आपको एंटर नहीं किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल सर। टाइमली अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्लियर है। जी, आपको बता दिया दीपक सर ने, OMR बेस आपका एग्जाम होगा, आपको ब्लू और ब्लैक पेन, बॉल ब्लैक पेन, ये ब्लू ब्लैक पेन कोई एक ले जाना है सर, कोई एक ले जाना है, एक से भरना है या नहीं है, आधा ब्लू पेन से भर दिया, आधा फिर ब्लैक पेन से हाँ भर जी दिया। हाँ जी। जी जी तो सर एक और 9th पैरे में दिया हुआ है कि जी, कैंडिडेट शुड इंश्योर टू सिट ऑन सीट अलॉटेड एज पर द सीटिंग प्लान एंड टू साइन ऑन द अटेंडेंस शीट। इसमें मतलब बोला गया है कि जब तक आपको नहीं बोला जाएगा, एग्जाम खत्म होने के बाद में जब तक आपको नहीं बोला जाता तो आप सीट नहीं छोड़ोगे, सीट पर अपने बने रहना है। हाँ बने रहना है, जो भी और सीटिंग दूसरी प्लान सीट पे हुआ। बैठना है जो हाँ, अलॉट की गई है आप लोग बिल्कुल को, बिल्कुल सर, ठीक है, अलॉट की, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके बैठ किसी गए। और की क्लास दूसरी पे बैठ गए, हाँ जी, है ना। ठीक है, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट इन एग्जाम वुड बी एक्सेप्टेड ओनली इफ his her signs appear on the physical attendance sheet बिल्कुल। against his roll number। फिजिकल अटेंडेंस तो देखिए एग्जाम होमले में होती है, हाँ जी वहां पर आपको देखो इसने दिया भी है, हाँ जी बुकलेट सीरीज भी भरनी होती है, बुकलेट नंबर भरना होता है, आंसर शीट नंबर भरना होता है, हाँ जी आपके साइन वगैरह होते हैं, हाँ जी ठीक है ना। तो वो जो इन्विजिलेटर होता है हाँ जी उसकी प्रेजेंस में ही होता है ये काम, हाँ, ठीक है उसी ना? के प्रेजेंट तो में। वे ही इसका अटेंडेंस लेते हो, तो उनका प्रोसीजर है वे कैसे करते हाँ हैं, जी, ठीक है ना सर। तो फोटो कितने लेके जाने हैं सर बच्चों को? फोटो एक तो सीट पर लगेंगे, एक एक्स्ट्रा फोटो अपना साथ लेकर जाए। अच्छा, फोटो अपना जी। साथ लेके जाए, बिल्कुल सर। ठीक है सर। एक तो एडमिट कार्ड पर ही लगेगा, जैसा हम्म। आपने फॉर्म भरते टाइम किया था वो ही होना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए, सेम अब- ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, एडमिट कार्ड पे किसी बच्चे का अगर फोटो विजिबल नहीं है, ठीक है, तो तब क्या करना है सर? तब सर 2 फोटो अलग से लेके जाने हैं, अपना आई कार्ड लेकर जाना है, हाँ जी ठीक है ना। हाँ आइडेंटिटी बिल्कुल, कार्ड होना चाहिए उसके साथ, आईडी कार्ड होना चाहिए, और अपने फोटो। सर एक हाँ बात मैं हाँ जी, ये कहना चाहूंगा, हाँ जी। आइडेंटिटी कार्ड ऐसा होना चाहिए बेटा कि जो भी उसमें नेम है, उसकी स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सब मैच होने चाहिए आपके एडमिट कार्ड से। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना भाई, आप लोग ऐसा मत करना कि आधार कार्ड में कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके एडमिट कार्ड में जी, कुछ जी, और है, बिल्कुल, नाम कुछ और है, बिल्कुल। फादर नाम कुछ, आपको बिल्कुल, एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको वापस भेज देंगे, तो आप लोग जी। को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ये चीजें, ठीक है। और एडमिट कार्ड, अगर आपका फोटो एडमिट कार्ड पे ब्लर आ रहा है, प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो अपना 2 फोटो लेके चले जाना, वो इन्विजिलेटर को आपको दे देना है, वो अपना लगा देगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, बिल्कुल, ठीक है सर। सर किन किन चीजों को बच्चों को एग्जाम हॉल में लेके नहीं जाना है, ये चीजें एक बार बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा उसी में पढ़ता है, अपने साथ पता नहीं क्या क्या लेके जाता यही है। कहूंगा कि नकल की तो गुंजाइश ही नहीं है, ठीक बिल्कुल है ना, सर, आरएमएस में नकल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हाँ जी ठीक है ना। तो इसमें जो भी है पेपर वगैरह नहीं लेके जाना है, कोई भी पर्ची वगैरह, हाँ जी, बुक वगैरह नहीं जानी, हाँ जी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है हाँ, वो लेकर नहीं जानी है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, इन्होंने earbuds मेंशन भी हो कर गया, रखा है, हाँ, कि मेंशन किया है, थोड़ा सा दिखा दीजिए हाँ कि मेंशन बच्चों किया को, है, ये देखो रहा, प्रोहिबिटेड है स्ट्रिक्टली, ना। वो स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये चीजें अलाउड नहीं होगी ठीक अंदर। है, स्मार्ट वॉच चलेगी ना ही, हाँ। ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर वगैरह कोई भी चीज अलाउड सर नहीं है। कैप भी नहीं होगी, हाँ, कैप कैप उन्होंने भी बोल दिया लेके कि नहीं जानी है। बच्चे सर्दियों में हाँ, सोचते हैं कि ना कैप जो लगा के लड़कियां चले जाएंगे। हैंडबैग लेके जाती है वो भी नहीं लेके जाना है, हैंडबैग भी और उसने बोल दिया कि प्लास्टिक पाउच आपके पास नहीं होना कोई चाहिए, भी ठीक है, प्लास्टिक पाउच नहीं लॉक टेबल, रेटिंग बिल्कुल, पैड, बिल्कुल। कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई भी बिट्स खाने का ऑफ पेपर, सामान भी, हाँ सर, खाने का सामान भी, बिट्स ऑफ पेपर, बेवरेज भी नहीं लेके जाना है सर। नहीं मैंने सही कई बच्चे देखे हैं सर, वो अपने पास ना एक्स्ट्रा सीट लेके जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास अलग से वो प्रोवाइड तो करते नहीं, जी, पीछे ही एक पेपर दिया जाता है, उसी पे आपको क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो बिट्स ऑफ पेपर उन्होंने साफ साफ हाँ। मना कर दिया कि आप अलग से पेपर नहीं लेके जा सकते, ठीक जी। है, ये पेपर नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल, पेन ड्राइव हो गया, पेजेस हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, फूड आइटम्स, सर ने बता ही दिया आपको, सारे गैजेट्स, ब्रासलेट आपको नहीं लेके जाना है, गले में वाले में जो है वो उतार देना भाई उतार के पहली, ठीक है। तभी बोल रहे हो मेरी मम्मी ने बांधा है, पापा ने बांधा, इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें अगर आयरन वाला कोई चीज है तो उसे निकाल देना, ठीक है, बाद में पहन लेना, ठीक है, ये आपको अलाउड नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो सर अब सर 13, हाँ जी जी, मैं भी सर एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, हाँ जी हाँ जी, कि जो बच्चा है
OMR भरेगा, हाँ अंदर OMR भरेगा, हाँ जी तो उसके पास क्या सबूत रहेगा कि मैंने ये भरा था, ये नहीं मिला। हाँ। देखो बच्चों, भाई आपके ना OMR जब भरोगे ना, आपको तीन चीजें मिलेंगी, 3 शीट होगी, 3 OMR होंगी। एक तो आपकी कार्बन कॉपी होगी, ठीक है, ओरिजिनल OMR होगी, और एक कैंडिडेट OMR होती है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है, ये 3 होती है, बिल्कुल ठीक है। आपको 1 कार्बन कॉपी और एक ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रहता है OMR, वो आपको सबमिट कर देना। जो आपकी कैंडिडेट कॉपी होती है वो बाद में आपको हाँ प्रोवाइड कर देंगे, जी, ठीक जिससे है, हम आंसर की अपनी मैच कर सके। मैच कर सकते हो आपने बिल्कुल क्या भरा है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना, जी ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप अनफेयर, सर अनफेयर वगैरह भी बोला हुआ है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हो, हाँ या आपके पास कोई ऐसा आइटम मिलता है जिससे माना जाए कि ये चीटिंग का एक पर्पस हो सकता है, जी तो जी आपको आपका तुरंत एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। और एग्जाम कैंसिल करने के बाद में आप पनिशेबल ऑफेंस में एक तरह से आ जाते हो, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है भाई, ऐसी चीजें नहीं करनी है। और हाँ सर, एक और चीज देखी है मैंने, बच्चे सोचते हैं कि जैसे गर्ल्स, खासकर गर्ल्स, ये सोने की कुछ चीजें पहन के जाती है और सोचते हैं कि वहीं पे दे देंगे। ये सबसे, मैंने कई चीज सेंटर पे देखा है सर, जी जो बच्चियां होती है वो जाती है 6 और 9 पे, खासकर 9th में पाया जाता 9th है। में होता है हाँ, बच्चे, बड़े तो बच्चे उनके होते लिए हैं। सर क्या इन्होंने कुछ मेंशन किया है? नहीं सर, उसके लिए मेंशन तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये चीजें बंद कर दी हैं बिल्कुल भी। ये कहा भी है हाँ कि सर, आप कैप नहीं लेकर जाओगे, कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं तो यही सलाह दूंगा बच्चों को कि घर पे उतार के जाए, घर पे उतार के जाइए। और ठीक है उसमें ना, मेंशन, कोई बात सर नहीं, अगले दिन नहीं, कर लेंगे। नीचे आई थिंक सर नीचे मेंशन कर हाँ रखा है इन्होंने कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, तो आपको क्या करना है, तो उन चीजों को अगर आप एग्जाम हॉल में रखते हो ना, तो NIELIT ना ही एग्जाम सेंटर उसके लिए जी, जी। रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक बिल्कुल है। सर। तो आप, अगर आपका कोई भी सामान खोता है, तो आप अपने अपने ओवन हाँ रिस्क पे आप लेके जा सकते हो, आपकी खुद की ठीक है। जिम्मेदारी होगी। आपको खैर ये रिस्क लेना नहीं है, अपना बाहर निकाल के एक सिंपल तरीके से आज जी लेके जी चल जाइए, ठीक है बिल्कुल सर। सर। और तो मुझे लग नहीं रहा है सर बच्चों को कुछ कुछ चीजें छूटी गई है, ठीक है। नहीं सर, सब आपको कुछ। हाँ 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 कैंडिडेट का सर बता दीजिए कि अगर कुछ बच्चे हालांकि इसमें 18 पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा जी बता जी, दीजिए बच्चों को। हाँ जी, इसने क्या बोला है देखिए, ये कह रहा है कैंडिडेट कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यदि कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल कर दिया जाएगा भाई। आप एग्जाम इन्विजिलेटर, हॉल में। सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर इनकी बातें नहीं मानते हो, तो अगर आप इनकी आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो, तो आपका फॉर्म, आपका आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, आपका रिजेक्शन दे दिया जो जाएगा। पेपर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे, ठीक जी। है। तो इनकी चीजें, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं मानोगे, पर खैर सब मानना बच्चे ये पड़ेगा। चीजें मान जाते हैं। जी। तो ठीक है, मेन नहीं तो कुछ आपको भी चीजें बता दी मतलब है। ऐसा नहीं है, सब सिंपल है, जैसा सब कुछ होता है हाँ बहुत कंपटीशन सिंपल है, बहुत सिंपल, पैनिक नहीं कुछ करना है, भी बहुत अलग चीजें, नहीं है। बस आपको एक चीज ध्यान रख लेनी हाँ है। हाँ आपको एक आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। आपका अपना जो आप आधार ले जा रहे हो, या कोई पैन कार्ड, या पासपोर्ट ले जा रहे हो, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको रखनी है, हाँ ठीक जी। है। इनमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैचिंग अलग अलग होना होना चाहिए। चाहिए, मिसमैच बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। इन्हें डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कह रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ है तो भाई अपना देख लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी आप जाके वहाँ फिर परेशान हो, फिर हो कैंसिल ही करना, एग्जाम ही छोड़ना पड़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तब क्योंकि एंट्री नहीं होगी, यदि आपका नाम गलत होता है, हाँ जी, हाँ जी, कहीं पे भी कुछ भी मिसकरेक्शन होता है सर जी, हाँ जी, तो एंट्री नहीं है। हाँ जी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कक्षा 9th के बारे में कितना टाइम बच्चों को दिया जाएगा 9th एग्जाम? के लिए देखिए सर, इन्होंने दिया है 11 से 1:30 तक दिया है, यानी हाँ कि जी, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, तो 2.5 घंटे का समय इनको पेपर करने के लिए सोच दिया जाएगा। हाँ जी, 200 क्वेश्चन इसमें बच्चों को करने होंगे, हाँ जी। ठीक है ना सर। और 6 के लिए भी सेम है सर, 6 के लिए भी बिल्कुल सेम सर। है। 6 के लिए क्या टाइम है सर? यही हाँ 2.5 घंटा। हाँ, हाँ, 2.5 बिल्कुल। घंटे का समय है सर। और है। नेगेटिव मार्किंग बच्चों आपको पता है, नेगेटिव नहीं, मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, नहीं तो होती है। आप सर्किल को खाली छोड़ के मत आना। मैं हम्म, आपको पहले बता रहा हूँ, सर्किल को खाली मत छोड़ के आना। कभी सोचो कि नहीं नेगेटिव मार्किंग है, इसे आता नहीं है, तो के लगा देना चाहिए, ठीक है। आप लोग पूरे कंप्लीट करके आना, ठीक है हाँ, भाई। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, हाँ जी, तो डर तो है ही नहीं हाँ कटने जी का, सर। गलत आंसर का तो मैंने डर ही देखा है नहीं है। बच्चे सर करके आते हैं नेगेटिव हाँ, मार्किंग के चक्कर में। वो नेगेटिव मार्किंग उन्हें छोड़ पता ही नहीं देते होता हैं। कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, और सर्किल छोड़ के आ जाते हैं। भाई इनमें से 1-2 कुछ, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, अच्छी हो। 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सर। निकल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रख लेना बच्चों। सारी चीजें आपको बता दी है। एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचना है, पेन और अपने डॉक्यूमेंट्स को तरीके से रखना है, बिल्कुल। ठीक है। फोटो वगैरह रखना है, मिसमैच है तो अपना इन्विजिलेटर से देख लेना है, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो खैर
चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रख लेना बच्चों, ठीक है।